हेलो दोस्तों, अभी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस इंपोर्टेड क्वेश्चन साइंस और जीएस के जीएस मोस्ट देखिएगा इंपोर्टेड एकदम डिस्कशन के साथ। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होता है। जंतु कोशिका में एक और लवक नहीं होती है, बड़ी रसधानी नहीं होती है, ये भी जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहते हैं। ये सब पादप कोशिका में पाए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदर्श गैस पीवी बराबर एनआरटी का पालन करता है। तो हाँ, आदर्श गैस पीवी बराबर एनआरटी का पालन करता है। वास्तविक गैस किसी भी परिस्थिति में पीवी बराबर एनआरटी का पालन नहीं करता है, तो यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एम एल इनवर्स टी इनवर्स विमीय सूत्र किसको दर्शाता है? तो श्यानता गुणांक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? श्यानता गुणांक को दर्शाता है। श्यानता गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है केजी मीटर सेकंड इनवर्स। श्यानता गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो व्यक्ति के शरीर में किस भोजन का अवयव का पाचन नहीं होगा? तो वसा का पाचन नहीं होगा। लीवर में पित्त रस जमा होता है, लीवर में पित्त रस जमा होता है और पित्ताशय में आ जाता है, और वसा का पाचीकरण भी पित्त रस की में से जमा होने से ही होता है। दोस्तों बताइएगा दोस्तों, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में किनका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में वैद्युत अपघटक के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब दोनों क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे फोकस दूरी प्लस में दिया हुआ है, तो अगर कोई भी प्लस में दिया हुआ तो दोनों लेंस जो होंगे उत्तल होंगे। दोनों क्या होंगे? उत्तल होंगे। निम्नलिखित में से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? तो जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन नाइट्रोजन को बढ़ाता है, मृदा में बढ़ाता है। मनुष्यों द्वारा कोयलों को जलाना, मनुष्यों द्वारा कोयलों को जलाना नहीं, कोयला जलाने से नाइट्रोजन की मात्रा नहीं बढ़ता है। वनस्पति की मृत्यु, पेड़ पौधों की मृत्यु हो जाने से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ता है। सही है, ऑप्शन ए अकूट 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु 15 मीटर वेग से गतिशील है। इस गति के विपरीत दिशा में 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा दोस्तों? तो इस स्थिति में आपको सर 20 केजी द्रव्यमान मतलब m 20 केजी दिया हुआ है, बीस केजी u दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, f दिया है 50 न्यूटन, t पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बल बराबर जानता है, तो a बराबर क्या होता है? f बटा m, तब 50 बटा 20 काटेगा कितना होगा? 2.5। यह त्वरण निकल गया दोस्तों, यह आपका त्वरण निकला, ये निकल गया। अब आपको गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, v यहाँ पे रुक रहा है, विपरीत दिशा में रुक रहा है, तो v का मान 0 होगा। u का मान कितना दिया हुआ है? तो 15 दिया हुआ है, और प्लस ए मान कितना है? 2.5 गुने टी, यहां से टी आप निकालिए तो -15, और रुक रहा है ना, तो रोकने में ब्रेक लग रहा है, इसलिए त्वरण क्या होगा? मंदन होगा, माइनस में होगा, त्वरण क्या होगा? मंदन हो जाएगा। तो ए भी माइनस में होगा, माइनस माइनस ई से कटेगा, तो 6 सेकंड आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 6 सेकंड।
टाइम कितना लगेगा? 6 सेकंड का टाइम लगेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन परमाणु के विषय में सही नहीं है? तो परमाणु हमेशा संयुक्त होकर अणु बनाता है। हाँ, परमाणुओं को मिलने से अणु का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन को मिलने से H2 बनेगा। H2 क्या है? एक अणु है। परमाणु आधारभूत इकाई जिससे अणु और आयन बनता है। हाँ, परमाणु से ही अणु बनता है और आयन बनता है। परमाणु स्वभाव में हमेशा उदासीन होता है। परमाणु तत्व का परमाणु वास्तव में उदासीन होता है। परमाणु बृहत संख्या में संयोजित होकर पदार्थ बनाता है, नहीं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। निम्नलिखित में कौन से रोग जल संक्रामक रोग है? तो टाइफाइड और हेपेटाइटिस जल संक्रामक रोग हैं। जल संक्रामक, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ब्रोफाइटा प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं, परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होते हैं। इस विशेषता के कारण में निम्नलिखित में क्या सदृश है? तो टेरिडोफाइटा क्या है? सॉरी, शैवाल क्या है? शैवाल। गूथे आटे में बेकिंग सोडा मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो बेकिंग सोडा में गूथे आटा में बेकिंग सोडा मिलाने का उद्देश्य यही है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करना। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करना। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब कीजिएगा तो बनेगा आपको सर क्या? सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा। यह क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह क्षारीय हो जाएगा। एक यात्री चलती ट्रेन में 5 रुपए का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी क्या है? एक रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का एक व्यक्ति द्वारा उछाला जाता है, तो उसके सिक्का उसके पीछे गिरता है। इसका मतलब है कि उस गाड़ी का वेग है जो समान वेग से चल रही है, एक समान त्वरण से चल रही है, एक समान त्वरण से चल रही है। अगर वह कम त्वरण से चलता तो सिक्का, अगर समान मंदन से चलता तो सिक्का आगे उछलता। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि इसमें अनिवार्य एमिनो अम्ल से भरपूर होता है। क्योंकि अमीनो अम्ल से यह भरपूर होता है। अमीनो अम्ल पेप्टिन की उपस्थिति में प्रोटीन बनाता है। 20 एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसमें 10 आवश्यक होता है, 10 अनावश्यक होता है, जो आपको शरीर में निर्माण करता है। कथन जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। तो कथन ए सत्य है। जल अस्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण होती है, जिसे जल को उबालकर दूर किया जा सकता है। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह वस्तु जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कमी आती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि आएगा। ये बात सही, दोनों सही होगा। उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगा, उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होगा। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होता है। इसका अर्थ उस पर निक्षेपण किसका होता है? जब एल्युमिनियम को जंग लगने से या उसके उदासीन होने के लिए उस पर एनोडीकृत किया जाता है तो उसी का ऑक्साइड चढ़ा दिया जाता है, उसी का ऑक्साइड चढ़ा दिया जाता है, जिससे वह एल्युमिनियम जंग लगने से बच सकता है। तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड का ही परत चढ़ा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। एक 50 ग्राम की गोली 7 केजी राइफल से 35 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। राइफल का प्रारंभिक प्रतिक्षेप का वेग कितना होगा? तो 0.25 मीटर पर सेकंड। समीकरण इतना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है?
तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। एक ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य 70 सेंटीमीटर और इसकी आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है। ध्वनि तरंगों को इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले आपको समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल निकालना है। तरंग का वेग होता है v बराबर n लैम्डा, तो आवृत्ति कितना है, n आवृत्ति है गुने तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य 70 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर में बदलिए, 10 से 10 कटा, 10 से 10, तो कितना आया तरंगदैर्घ्य 700 मीटर पर सेकंड, 700 मीटर पर सेकंड तरंगदैर्घ्य आया, तरंग का वेग आया, सॉरी तरंग का वेग आया 700 मीटर पर सेकंड। आप जानते हैं समय बराबर, अरे बोल के भी गलत करते हैं, समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल। अब यहां पे दूरी कितना दिया हुआ है, तो 1.4 किलोमीटर और चाल क्या मीटर पर सेकेंड, तो 700 बटा 1000, तो 1000 से ऊपर गुना करेंगे, तो यहाँ पे हल करेंगे तो 2 सेकंड आएगा। कितना आएगा, 2 सेकंड। जैसे 20 से 20 तो कट गया, गुना 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 सेकंड कितना आएगा, 2 सेकंड। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। हाँ, एड्रीनल हार्मोन का अधिवृक्क ग्रंथि से स्राव होता है, इसे हार्मोन की आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, तो एड्रीनलिन हार्मोन को कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्न्याशय ग्रंथि से होता है। इंसुलिन को पेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं, ये भी सही है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन फिर शरीर के लिए निरंतक माना जाता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में हो सकता है? तो देखिए, जिसकी 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है वह अक्रिय गैस है। जिसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है वह अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को नोबल गैस कहा जाता है, नोबेल गैस कहा जाता है। वर्ग 18 से संबंधित है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब हमें। हीलियम के सिर्फ 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी को 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। जिनके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है वह आवर्त सारणी के वर्ग 18 से संबंधित है। जब शुद्ध जल में नमक डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? दोस्तों, जब जल में कार्बनिक मिलाया जाएगा, जब जल में कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाएगा तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। और शुद्ध जल में जब नमक मिलाया जाएगा, मतलब कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाएगा, तब बढ़ जाएगा। तो जब शुद्ध जल में नमक डाला जाएगा तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण बैरियोला वायरस। बैरियोला वायरस से क्या होता है, चेचक। रूबियोला वायरस से क्या होता है दोस्तों? तो रूबियोला वायरस से खसरा होता है। क्या होता है? खसरा होता है, खसरा होता है। बैरिसेला वायरस से छोटी माता रोग होता है, छोटी माता रोग होता है। और मिक्सो वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है, मिक्सो वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है। एक बिजली बल्ब 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तो इस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों, यहां पे दिया हुआ है P बराबर 250 वाट, V बराबर 220 वोल्ट। फॉर्मूला होता है P बराबर V² बट्टा R। तो R बराबर क्या होगा, V² बट्टा R। P
यहां पे हल कीजिएगा, v² बटा p, तो 220 गुने 220 बटा 100 कट गया, तो 22 कितना आएगा, 484, 484 ओम। राइट आंसर क्या होगा, 484 ओम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर के संबंधित यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, सही है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम या बोरोन के क्षार का इस्तेमाल किया जाता है, सही है। याद रखिएगा दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम या बोरोन के क्षार का इस्तेमाल किया जाता है। भारी जल का उपयोग, मतलब D2O, भारी जल को क्या बोलते हैं, D2O का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक तथा शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है। तीनों कथन इसका सही। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक वही होता है जो धातु और अधातु से मिलकर बना होता है, उसे आयनिक यौगिक कहा जाता है। तो बताइए, तो इसमें कौन धातु और अधातु यौगिक उपस्थित है। इसमें हाइड्रोजन अधातु है और साइनाइड भी अधातु है, कार्बन भी और क्लोराइड भी अधातु है। इसमें धातु और अधातु है, तो धातु और अधातु आयनिक बनाएगा, और अधातु और अधातु सहसंयोजी यौगिक बनाएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। निम्न में से किस घटना का कारण न्यूटन का तृतीय नियम नहीं है। मतलब निम्न में किस घटना का उदाहरण तीसरा नियम से संबंधित नहीं है। पानी में तैरना या नाव खेना न्यूटन के तीसरा नियम से संबंधित है। दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता है, तो दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक नहीं रुक सकता है, तो गति का पहला नियम जड़त्व के कारण वह रुक नहीं सकता है। यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर होगा, जो न्यूटन के तीसरा नियम का उदाहरण नहीं है। प्रकृति योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्न वाले जीवों को चुन लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है। यह किसका मत था। तो यह कथन लामार्क का था, नहीं डार्विन का था। किसका था, डार्विन का। किसका था दोस्तों, तो डार्विन का था। निम्न में कौन सा प्रोटीन दूध में पाई जाती है। तो केसिन। परमाणु संख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही नहीं है। तो किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उस तत्व के परमाणु संख्या कही जा सकती है। हाँ, तत्व में प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या के बराबर होती है। तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। हाँ, जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 ही है, क्योंकि यह उदासीन है। तो उदासीन रहने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होती है। तत्व की परमाणु संख्या केवल उदासीन परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, न कि किसी आयन में। बात सही है। आयन हो जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम जाएगी या बढ़ जाएगी। आयन होने से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम जाएगी। जैसे आयन हो गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम गया, ये भी आयन हो गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया। तत्व का परमाणु संख्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित हो जाता है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, गलत। वस्तु को गर्म करने पर उस अणुओं की चाल बढ़ जाती है। 33 की क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले राइजोफोरा में श्वसन की सहायता के लिए विशेष प्रकार की जड़ निकलती है। इस जड़ को कहते हैं न्यूमेटाफोर। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक कथन असत्य है। तो ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, नहीं सर। ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर होगा, जो गलत है। रासायनिक अपकरण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया हमेशा एक साथ होती है, ये भी सही है। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पे, प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पे लंबवत पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो ये लंबवत ही परावर्तित हो जाएगा। तो परिवर्तन का कोण कितना होगा? 0 डिग्री। परिवर्तन का कोण 0 डिग्री होगा। अगर कोण बना के आएगा, कोण बना के जाएगा, तब तो कोण होता। विखंडन द्वारा केवल एक कोशिकीय जीवों में ही प्रजनन होता है। विखंडन द्वारा केवल एक कोशिकीय जीवों में ही प्रजनन होता है। हाँ, मुकुलन द्वारा एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में प्रजनन होता है। मुकुलन एक ऐसा प्राणी है जो बहुकोशिकीय जीवों में उसके द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन सिर्फ उदाहरण है उसका, बहुकोशिकीय का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। परमाणु बम नाभिकीय संलयन पे आधारित है? नहीं सर, नाभिकीय विखंडन पे। हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पे आधारित नहीं है, नाभिकीय संलयन पे। ये भी कथन, दोनों कथन क्या है? गलत है। 38 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, दोनों असत्य है। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए कथन में से कौन सा कथन असत्य है? तो प्रकाश के परिवर्तन के कारण पानी में पड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर उठाई पड़ता है। नहीं सर, ये गलत है। पानी के अंदर जो भी कुछ भी घटना होगा वह अपवर्तन के कारण होगा। पानी के अंदर अपवर्तन के कारण जो होगा, पानी के अंदर जो भी कुछ घटना होगा अपवर्तन के कारण होगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते न जाते हैं। सही है। तराशा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण तेज चमकता है। सही है। प्रकाश के परिवर्तन के कारण पानी में पड़ा सिक्का ऊपर उठाई देखा पड़ता। नहीं सर, एक गलत है, लेकिन राइट आंसर यही होगा क्योंकि असत्य गलत कथन पूछा है। निम्नलिखित में कौन सी मछली है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा डॉग फिश। क्या हो जाएगा? डॉग। सिल्वर फिश एक कीट है, कटल फिश सिलिया है, स्टार फिश। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है बिटुमिनस कोयला। मुलायम कोयला के नाम से कौन जाता है? तो बिटुमिनस कोयला को जाना जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। तो अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए पानी या कोई गोताखोर अंदर ले अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, जिसमें 90% ऑक्सीजन और 10% हीलियम होता है। रेगिस्तान में पैदा होने वाला या मरुस्थलीय में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइटक्स। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइटक्स कहलाते हैं। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्यम विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया था? तो नई जातियों की उत्पत्ति के बारे में हमारे लामार्क ने बताए थे। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो 7% होती है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या होता है? तो उसे डायबिटीज कहते हैं, लेकिन डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। अल्फा कण 2 इकाइयों धन आवेश, तो इसका द्रव्यमान लगभग किसके होता है? तो अल्फा कण में 2 आवेश होते हैं, तो हीलियम के एक परमाणु के बराबर होते हैं। लगभग किसके बराबर? तो हीलियम के परमाणु के बराबर, याद रखिएगा। नाभि रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभि रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न नियंत्रित विखंडन द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब। बिजली के खपत का बिल किसके मापने पर आधारित होता है? तो वोल्टेज के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये रहा मोस्ट 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर।